हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैं आप लोगों को कल के करंट अफेयर नहीं करा पाया, तो उसके बदले में आज के और कल के दोनों दिनों के मिलाकर करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक SSC, CHSL, CGL, RRB, NTPC, UPSI, DRDO, MTS आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर लें। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर आज के पहले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया इस वर्ष 2 फरवरी को, यानी कि हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। अब यह क्यों मनाया जाता है और किसके द्वारा मनाया जा रहा है? तो यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और यह अच्छा, वेटलैंड क्या होते हैं? यानी कि जो वेटलैंड एरिया होता है वो क्या होता है? तो ऐसा एरिया जो हर समय पानी में डूबा रहे। क्या? ऐसा एरिया जो हर समय पानी में डूबा रहे वह वेटलैंड कहलाता है। ठीक है, जो इस बार जो वेटलैंड डे की थीम थी, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी वेटलैंड एंड वाटर। क्या था? वेटलैंड एंड वाटर इस बार इसकी थीम थी। अच्छा, जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाना शुरू किया गया है, कब से शुरू किया गया है? तो यह 1997 से मनाना शुरू किया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा तख्ता पलट की कोशिश की गई है? सेना के द्वारा किस देश में? तो इस जो म्यांमार है, कौन? अपना पड़ोसी देश म्यांमार, उसमें सेना के द्वारा तख्ता पलट की कोशिश की गई है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ पॉइंट है, मैं आप लोगों को बता दूं। उससे पहले म्यांमार को मैप में देख लेते हैं। ठीक है, आप ये वाले देख सकते हैं जिसे मैंने लाइनिंग किया है, यही म्यांमार है। कौन है? म्यांमार है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट है जो तख्ता पलट की कोशिश की गई है, इससे संबंधित पॉइंट है उन पर नज़र डाल लेते हैं। तो इसे जानने के लिए पहले थोड़ा 2020 की तरफ चलना पड़ेगा, सन 2020 में चलना पड़ेगा। आप लोगों को पता होगा नवंबर 2020 में, कब? नवंबर 2020 में म्यांमार में संसदीय चुनाव हुए थे, जिसमें एक महिला थी जिनका नाम था आंग सान सू ची। क्या नाम था? आंग सांग सू ची। ठीक है, जिनकी पार्टी थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। उसमें उन्होंने संसदीय चुनाव में 476 सीटों में से लगभग 396 सीटें जीती थी। कितनी? 476 में से कितनी जीती थी? 396 सीटें जीती थी। ठीक है, उस संसदीय चुनाव में इन्होंने जीत दर्ज की थी। यह म्यांमार की स्टेट काउंसलर थी। कौन थी? स्टेट काउंसलर थी। तो जो यहाँ की सेना है, उन्होंने कहा है कि जो चुनाव हुए थे इसमें इन्होंने धांधलेबाजी की थी। तो ऐसा इन्होंने आरोप लगाते हुए सेना ने यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया है और लगभग 1 साल के लिए सत्ता जो है अपने हाथ में ले ली है। कितने? लगभग 1 साल के लिए जो म्यांमार की सत्ता है उसे अपने हाथ में ले लिया, और जो स्टेट काउंसलर हैं आंग सान सू ची, इन्हें नज़रबंद कर दिया गया है। कितना? यानी कि 1 साल के लिए इन्हें नज़रबंद कर दिया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। जो आंग सान सू की हैं, यह नोबेल प्राइज विजेता है। कौन है? नोबेल प्राइज विजेता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से इतने बात समझे होंगे। अब ये म्यांमार में हुई है, तो म्यांमार को बात कर लेते हैं। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिदो। क्या है? नेपिदो। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? मिंट स्वे। कौन है? मिंट स्वे। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है? म्यांमारी क्यात। क्या है? म्यांमारी क्यात। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है उसने 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है आत्मनिर्भरता को। किसको? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया आत्मनिर्भरता को। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर और क्वेश्चन बन जाता है कि साल 2019 में क्या शब्द घोषित किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा? तो संविधान शब्द घोषित किया गया था। कौन सा? संविधान 2019 में हिंदी शब्द था, और 2020 में क्या है? आत्मनिर्भरता। 2018 की भी बात कर लेते हैं और 2017 की भी बात कर लेते हैं। तो 2018 में कौन सा शब्द घोषित किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हिंदी शब्द? तो नारी शक्ति। कौन सा? नारी शक्ति। और 2017 में आधार। क्या था?
2017 का आधार, 2018 का नारी शक्ति, 2019 का संविधान और 2020 का आत्मनिर्भरता। यह शब्द हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है वर्ष 2020 का। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने F-50X विमान को किस देश से बातचीत की है? तो अभी हाल ही में जो भारत है, अपना देश भारत, उसने F-50X विमान को लेकर अमेरिका से बातचीत की है। किससे? अमेरिका से बातचीत की है। ठीक है, अब यह बातचीत क्यों की है तो आप लोगों को पता होगा, यानी कि आज से 3 फरवरी से जो बेंगलुरु है वहाँ पर मेगा शो, यानी कि जो मेगा एयर शो एरो इंडिया होने वाला है, उसमें कुछ देशों के विमान यानी एयरक्राफ्ट और जो पनडुब्बी वगैरह आएंगी, उसमें यानी कि आयोजन किया गया है उस एयर शो का। तो वहाँ पर जो जो देश आएंगे यानी अपनी अपनी मिसाइल्स लेकर आएंगे, उनका प्रदर्शन होगा। तो उसी में लेकर आ रहा है अमेरिका। तो अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है बोइंग। क्या नाम है? बोइंग। ठीक है, उसके द्वारा एक विमान है जिसका नाम है F-50X। इस विमान को लेकर बातचीत की है कि भारत यह विमान खरीद ले। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब अमेरिका ने की है तो अमेरिका को मैप में देखते हैं। ये वाला जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यही अमेरिका है। क्या है? अमेरिका। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। वर्तमान में अब इसके नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जॉय बिडेन। कौन बने? जॉय बिडेन। और यह कौन से नंबर के हैं? तो यह 46 नंबर के हैं। कौन से? 46 नंबर के हैं। और इसकी करेंसी क्या है? USA डॉलर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो अभी हाल ही में RBI ने शिवम सहकारी बैंक है महाराष्ट्र की, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। ठीक है, अब RBI ने किया तो RBI की बात करते हैं। RBI की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वर्तमान में इसके प्रमुख यानी कि गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और यह कौन से नंबर के हैं? तो यह 25वें नंबर के हैं। कौन से? 25वें नंबर के हैं। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बम्बई में। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में BCCI ने 87 साल में पहली बार किस ट्रॉफी को रद्द किया है? तो अभी हाल ही में BCCI ने 87 सालों में, यानी कि जो 87 साल का रिकॉर्ड रहा है उसमें रणजी ट्रॉफी के लिए, किसके लिए? रणजी ट्रॉफी के लिए पहली बार रद्द किया गया है। अब BCCI ने किया है तो यह अच्छा रद्द किया है। तो क्यों किया है? तो कोरोना के कारण, यानी कि जो कोरोना महामारी चल रही है उसके कारण यह रद्द की गई है। ठीक है, अब BCCI ने की है तो BCCI की बात करते हैं। BCCI की फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में। कब? 1928 में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। और इसके सचिव कौन है? जय शाह। कौन है? जय शाह। अभी हाल ही में जो एशियाई क्रिकेट काउंसिल नियुक्त किया गया था, यानी एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, वह जय शाह ही थे। कौन थे? जय शाह, जो अमित शाह के बेटे हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? BCCI का मुंबई में। ठीक है, अच्छा, जो रणजी ट्रॉफी रद्द की गई है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है। जो 2020 में रणजी ट्रॉफी हुई थी उसका विजेता कौन रहा था? तो वर्ष 2020 का विजेता रहा था सौराष्ट्र। कौन रहा था? सौराष्ट्र। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया है स्मृति ईरानी ने। किसने? स्मृति ईरानी ने। ठीक है, और यह कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है जो रेशम मेला है? तो यह दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में नासा का कार्यकारी प्रमुख किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है भावना लाल के लिए। किसके लिए? भावना लाल के लिए। यह इंडियन अमेरिकन है, यानी कि भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें हाल ही में नासा का कार्यकारी प्रमुख यानी कि एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा, क्या एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही भावना लाल हैं और इन्हें नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया। अब नासा का किया गया है तो यह अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, सरकारी स्पेस एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। कब? 29 जुलाई 1958 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में UV रेज से सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो जो UV यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज हैं
उससे सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई लखनऊ मेट्रो में। कहाँ पर? जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ मेट्रो, वहाँ पर यूवी रेस से अब जो यानी कि जो कोचेज हैं, यानी कि ट्रेन के जो कोचेज हैं, मेट्रो के कोच हैं, उन्हें अब यूवी रेस से सैनिटाइज किया जाएगा। और ऐसी सेवा भारत में पहली बार लखनऊ मेट्रो में शुरू की गई है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में HAL के नए प्लांट का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए प्लांट का शुभारंभ किया है राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा यह शुभारंभ किया गया है। आप लोगों को पता है अभी केंद्र सरकार ने लगभग 83 कितने 83 जो तेजस विमान है वह खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है। तो जो 83 तेजस विमान है यह इंडिजीनियस हैं, यानी कि इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं। तो इन्हें कौन बना रहा है? तो HAL ही बना रहा है। तो उसको बनाने के लिए जो नया प्लांट खोला गया है, बनाया गया है, ठीक है। और जो लगभग 83 तेजस विमान खरीदे जाएंगे वह लगभग 48,000 कितने 48,000 करोड़ रुपए की राशि के खरीदे जाएंगे, ठीक है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में भारत का पहला डॉग पार्क, यानी कि अब लोग जो है वो अपने डॉग को वह इस पार्क में जाकर घुमा सकेंगे, यानी कि कुत्तों को घुमाने के लिए एक पार्क बनाया गया है, ठीक है। तो यह कहाँ पर बनाया गया है? चंडीगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में आयुष्मान भारत योजना का नया CEO नियुक्त किया गया RS शर्मा को। किसके लिए? RS शर्मा को। इन्हें इंदु भूषण की जगह नियुक्त किया गया है, यानी कि जो इंदु भूषण थे उन्हें अब वह रिटायर हो गए, तो उनकी जगह पर RS शर्मा को नियुक्त किया गया। और इनका कार्यकाल होगा 3 वर्ष। कितना? 3 वर्ष इनका कार्यकाल होगा। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही RS शर्मा है, और इन्हें ही आयुष्मान भारत योजना का नया CEO नियुक्त किया गया है। और इनका कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अशोक टिंडा ने संन्यास की घोषणा की, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो अभी जो हाल ही में अशोक टिंडा है यह एक क्रिकेटर है। कौन है? क्रिकेटर थे जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, और यह क्रिकेट से संबंधित हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही अशोक टिंडा है, यानी कि यही क्रिकेटर थे जिनने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दिया। इन्होंने भारत के लिए 12 ODI यानी कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच और 9 T20 मैच खेले हैं। कितने? 9 T20 मैच खेले हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस ऐतिहासिक स्मारक को अनिश्चित काल तक बंद करने की घोषणा की है? तो जो अपनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसने लाल किला के लिए, किसके लिए? लाल किला ऐतिहासिक स्मारक को अनिश्चित काल तक बंद करने की घोषणा की है। अब यह घोषणा क्यों की गई है? तो इनका जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने यह कारण दिया, जो बर्ड फ्लू है उसके कारण, बर्ड फ्लू के कारण जो पक्षियों में बर्ड फ्लू फैल गया है उसके कारण यह बंद किया गया है। और यह अनिश्चित काल, यानी कि जब सरकार कहेगी तभी इसे खोला जाएगा, ठीक है। और ये इसे अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने शहरीकरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितने नए शहर विकसित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार है उसने शहरीकरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 8 नए शहरों को, कितने? लगभग 8 नए शहरों को विकसित करने की घोषणा की है। तो यह किसकी सिफारिश पे की गई है? यानी जो वित्त आयोग, यानी 15वें वित्त आयोग थे, कौन? 15वें वित्त आयोग है, उसके प्रमुख है NK सिंह। कौन है? जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, उनकी सिफारिशों पर 8 राज्यों में 8 नए शहर विकसित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। कितने? 8 राज्यों में 8 नए शहरों को विकसित करने की घोषणा की गई है। और इन शहरों के लिए लगभग 8,000 करोड़ की राशि, कितनी? 8,000 करोड़ की राशि विकसित यानी कि दी गई है। कितने? 8,000 करोड़ रुपए की राशि विकसित यानी विकसित करने के लिए दी गई है, ठीक है। और यह किस परियोजना के तहत विकसित की जाएंगे 8 शहर? तो यह ग्रीन फील्ड परियोजना के तहत, किसके? ग्रीन फील्ड परियोजना के तहत यह 8 शहर विकसित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो अभी हाल ही में जो कर्नाटक सरकार है, कौन सी? कर्नाटक सरकार है, इसने स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। अब यह क्यों की है? तो आप लोगों को पता होगा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं, तो उनके प्रति लोगों में भावना जागरूक करने के लिए, यानी कि उनके प्रति जो प्रशंसा वाली भावना है, यानी कि उन्हें दृष्टिहीन दृष्टि से ना देखा जाए, तो ऐसे लोगों में
भावना जागृत करने के लिए यह कर्नाटक सरकार ने शुरू किया स्पष्ट जागरूकता अभियान शुरू किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक ने की है, तो कर्नाटका को मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही कर्नाटका है। कर्नाटका की बात करते हैं, कर्नाटका की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। वर्तमान में इसके सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है? बाजूभाई वाला। उम्मीद है आप लोग अच्छे से इतने क्वेश्चन समझे होंगे। आज के और कल के दोनों के मिलाकर क्वेश्चन थे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अभी हाल ही में अपने देश का बजट प्रस्तुत किया गया था 2021-22, तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते थे उसकी भी वीडियो मैंने डाल दी है। आप लोग अगर बजट से संबंधित क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।